न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में लगातार गवर्नमेंट वैकेंसियों का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक दनादन नोटिफिकेशन आ रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों, पटवारी भर्ती के बाद हमारे मध्य प्रदेश में MP फॉरेस्ट गार्ड का भी नोटिफिकेशन आया, ठीक है, और उसकी रूल बुक भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वन रक्षक के 1772 पद आए हैं और दोस्तों उसके साथ साथ क्षेत्र रक्षक, ठीक, क्षेत्र रक्षक के भी 140 पद आए हैं और जेल प्रहरी की भी कुछ वैकेंसियां आई हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ स्पेशली बात करेंगे हम वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की, क्योंकि ये दोनों पद जो है दोस्तों हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में। क्या ये दोनों पद अलग अलग होते हैं? देखिए दोस्तों, दोनों पद बिल्कुल सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। बस इतना है दोस्तों कि वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में सिर्फ इतना अंतर है कि जो क्षेत्र रक्षक होता है वो वन विकास निगम लिमिटेड में काम करता है, ठीक है। किस में काम करता है? वन विकास निगम, निगम का जंगल होता है दोस्तों। लेकिन सैलरी मैलरी, आप परीक्षा पैटर्न, सब चीज की बात करें, फिजिकल मेडिकल, सब चयन प्रक्रिया ऑल टोटल सेम रहेगा, ठीक है। तो वो एक बस इतना अंतर है कि वो निगम में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग काम करते हैं तो उनको थोड़ा जल्दी स्टार लग जाते हैं, लेकिन स्टार लगने से वहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। वहाँ बहुत जल्दी जल्दी स्टार लगते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं आता सैलरी में, ठीक है। तो चलिए, ये बता दिया मैंने कि वन रक्षक क्या होता है और क्षेत्र रक्षक क्या होता है, ठीक। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक का मुख्य काम दोस्तों वन की रक्षा करना, और क्षेत्र रक्षक दोस्तों जो है वहाँ वो क्या है, निगम के जंगल में स्पेशली काम ये रहता है कि वो थोड़ा प्लांटेशन की वर्किंग ज़्यादा रहती है वहाँ पर, ठीक है, फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उसका नाम क्षेत्र रक्षक रख दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ठीक है, आपका एज क्या मांगा है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका सिलेबस क्या है, ठीक, फिजिकल क्या है ना, और इसका मेडिकल क्या होता है, तो सभी पॉइंट पे हम दोस्तों बिंदुवार चर्चा करेंगे। वैसे तो दोस्तों जो 2017 में MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसके रूल बुक में और जो अभी आई है उसकी रूल बुक में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ दोस्तों एक ही चीज़ का है, वो है सिर्फ पदों की संख्या में, ठीक है। तो पिछले बार 1340 पद आए थे और इस बार 1772 पद आए हैं, ठीक है। बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक। सिलेबस A to Z है, लेकिन फिर भी मैं आपको चलिए थोड़ा बता देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वन विभाग के अंतर्गत दो पद आए हैं, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक। वन रक्षक के 1772 पद आए हैं और क्षेत्र रक्षक के 140 पद आए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इन दोनों पदों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों पदों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वन रक्षक जो है दोस्तों वो वन में काम करता है, ठीक है, मतलब नेशनल पार्क और अनुसंधान नर्सरी, ठीक है, कहीं भी काम कर सकता है वन के अंदर। लेकिन क्षेत्र रक्षक जो होता है दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक शाखा होती है, वन विकास निगम कहते हैं। तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों उसको क्या कहते हैं, निगम कहते हैं, निगम का जंगल कहते हैं, ठीक है। तो निगम के क्षेत्र में उनको काम करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, क्षेत्र रक्षक। बाकी दोस्तों किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चयन प्रक्रिया में मतलब जो पेपर होगा, ठीक है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, फिजिकल होगा, तो बाकी सब चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक। केवल नाम का, पद का नाम अलग है बस, है ना। चलिए, तो दोस्तों आवेदन पत्र भरने की तिथि 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही है 2023 में, ठीक है, और 3 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे। 20 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक इसके फार्म भरे जाएंगे। परीक्षा जो होगी दोस्तों वो 11 मई से प्रारंभ होगी। कब से प्रारंभ होगी? 11 मई 2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा फीस दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए कितना लगेगा? 250 रुपये लगेगा, ठीक है। सीधी भर्ती बैकलॉग वालों को कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुल पद कितने हैं। वन रक्षक के 1700 पद हैं, ठीक है। वन रक्षक के 1700 पद हैं। 19,500 से 62,000 पेमेंट रहेगी, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता मांगा दोस्तों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी, पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10-2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हाई स्कूल मांगा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आरक्षण तालिका बात करें, 1772 पद हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज उसने यहाँ पर क्या किया है, पदों की संख्या दिया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार शारीरिक एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मान के चलिए दोस्तों, जिस जिले से भी आप आवेदन करोगे वहां पर उदाहरण के लिए मान के चलिए 30 पद हैं, ठीक है।
तो 30 × 3 दोस्तों 90। ठीक, आप पेपर दोगे तो उस जिले के 90 लोगों को बुलाया जाएगा कि अब आइए और पैदल चाल चलिए और उनका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 30 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और 60 लोगों को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरिट के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पर ये याद रखना, ये जिला कैडर का पद है संरक्षक। ठीक है, मतलब यहाँ दोस्तों आप जिस जिले से अप्लाई करोगे उसी जिले के लिए उसी जिले में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी भी जिले से हो, लेकिन आप जिस जिले में अप्लाई करोगे आपको उसी जिले में नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप एक से अधिक जिला को चूज नहीं कर सकते, मतलब आपको सिर्फ एक ही जिला चूज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए फॉर्म भरते समय आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिजिकल की। ठीक है, शारीरिक क्षमता परीक्षण की तो हाइट मैंने 50 बार बता दिया होंगे आपको। ठीक, 163 सेंटीमीटर मांगेगा दोस्तों पुरुष के लिए। ठीक है, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, सीना पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होना जरूरी है। ठीक है, महिला का सीना नहीं नापता। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब दोस्तों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए इस बार दोस्तों उसने ये अंतर कर दिया कि पिछले बार सिर्फ अनुसूचित जनजाति, लेकिन इस बार उसने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति भी लिखा है। तो दोनों अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों पुरुष की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर 152 मांग लिया है और महिला के लिए 145। पिछली बार सिर्फ ST को छूट दिया था, लेकिन इस बार ST और उसके साथ साथ दोस्तों SC दोनों को छूट दिया है। ठीक है, चलिए पैदल चाल दोस्तों 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला के लिए दोस्तों 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी करनी पड़ेगी। ठीक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक, चलिए सिर्फ महिला और पुरुष में अंतर है कि पुरुष को 4 घंटे में 25 और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चल लेना पड़ेगा। बहुत आसान होता है, कोई भी चल लेता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अलाल रहोगे तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों पदों की संख्या जिले वाइज। देखिए दोस्तों ये जिले वाइज पदों की संख्या है। ठीक है, आप अपनी जिले वाइज देख लेना आपके जिले में कितने पद हैं। ठीक है, ये सब जिले दिए हुए हैं और टोटल 1772 पद हैं। इसी प्रकार से क्षेत्र रक्षक के 140 पद हैं और क्षेत्र रक्षक के भी अलग अलग जिले वाइज पद आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस पुराना सिलेबस हो गया सामान्य ज्ञान, ठीक, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। मैंने कहा था दोस्तों कि पटवारी के सिलेबस में MP फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस पूरा इंक्लूड है। ठीक, तो देखिए दोस्तों जो पटवारी की तैयारी कर रहा है ना, पटवारी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है क्या, ग्रेजुएशन। तो जो पटवारी का फार्म भरने के लिए एलिजिबल है दोस्तों वो MP फॉरेस्ट गार्ड का फार्म जरूर भरेगा, 100% भरेगा, आप निश्चित मान के चलो। तो ये मान के चलो दोस्तों कि MP पटवारी में अगर 12 लाख फार्म भराएंगे तो MP फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों 12 और 3-4 लाख और एक्स्ट्रा कर दो, क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th-12th मांगता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, और सिलेबस भी छोटा है। तो जो MP पटवारी की तैयारी कर रहा है भाई वो MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं मैं मध्य प्रदेश वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पे अभी कार्यरत हूँ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछना हो, ठीक है, जो आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, आपको मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक, चलिए दोस्तों तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि भर्ती आ गई तो अभी अभी आपके अंदर जोश आ गया और पता चला 2-4 दिन में आप अच्छी पढ़ाई की और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए, ऐसा नहीं करना। अब दोस्तों जोश बना रहना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक जोश बना रहना चाहिए क्योंकि भर्ती बहुत दिनों के बाद आई है, 5 साल के बाद आई है, 2017 के बाद। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों भर्ती का मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, और यदि आपकी एज अभी कम होगी तो ठीक है, लेकिन फिर यदि एज आप यदि मान के चलिए 28-30 के होंगे तो फिर आपको तो दोबारा मौका मिलने का चांस कम ही है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि तैयारी में कर जाओ और पूरे जोश के साथ तैयारी करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जोश को लगातार जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक बरकरार रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज फार्म आ गया आप भिड़ गए 2-4 दिन के लिए उसके बाद फिर ठंडे हो गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, चलिए दोस्तों यदि चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।